ब्लॉकचेन रेवोल्यूशन सर, ब्लॉकचेन रेवोल्यूशन 2009 में गया था, उसके बाद से धमाल मचाया हुआ पूरे वर्ल्ड में इसने। 2009 में ये अपॉर्चुनिटी कुछ लोगों को पता थी, जिन लोगों ने पास किया इसमें, लेकिन अभी ये अपॉर्चुनिटी जिन लोगों ने उस टाइम पे होल्ड किया, आज भाई साहब वो रुपए में खेल रहे हैं, आप सब लोग जानते हैं। एवोल्यूशन ऑफ ई मनी 1983 में डिजिट करके एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन कस्टम आया था, जो 89 तक चला। 89 में वो आगे नहीं चला पाए, इसीलिए फिर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की आ गया, या फिर गवर्नमेंट किसी ने उसको बाइक कर, ऐसा कुछ सीन हुआ था। मेरे बहुत ज्यादा इसके बारे में आइडिया नहीं है। फिर 1996 में ई आया। पेपाल मेरे को पता है, पे से मैं 100% श्योर हूँ कि यहाँ बहुत लोगों को पता है। पेपाल एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन सिस्टम है, जिसमें आप के ईमेल के आप कोई भी करेंसी पेमेंट भेज सकते हैं, उससे आपकी बैंक अकाउंट में से 3 में पैसा आ जाए। 2000 में बिटकॉइन आया था, सब लोग, जब बिटकॉइन ने पूरा रेवोल्यूशनरी चेंज लाया है। अब 2022 में एएफएससी आया है। एएफएससी बिटकॉइन की एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि ये जो सप्लाई है, सप्लाई बहुत कम है, इसीलिए ये हो सकता है। लेकिन वेट एंड वॉच। हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये $100 भी टच करेगा तो ये मतलब हजारों लाखों लोगों की जिंदगी को बदल देगा। अगर ये कहीं $50,000 या $1,00,000 पे पहुंच गया तो फिर तो पूछिए मत होने वाला। सर क्रिप्टो करेंसी, जैसा कि आप सब जानते हैं, इसकी ऑप्शन कॉस्ट कुछ भी नहीं है, वन टाइम कॉस्ट लगती है इसका सेटअप बनने में। फिर उसके बाद एक्सचेंजेस के ऊपर हम लोग इसको ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, बाय सेल कर सकते हैं, एक करेंसी से दूसरी एक्सचेंजेस में इसको एक्सचेंज कर सकते। काउंटेबल है, क्रिप्टो को काउंट किया जा सकता है, उसके वॉलेट एड्रेस में क्या बैलेंस है वो देखा जा सकता है, उसकी ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल रहती है। गवर्नमेंट रेगुलेशंस में बहुत जगह पे आ चुका है, गवर्नमेंट इसके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आ रही है, और इसके ऊपर एक इसको लीगलाइज होती चली जा रही है, धीरे धीरे सारी कंट्रीज में हो चुका है। क्रिप्टो करेंसी क्या काम करती है, जैसे भी ट्रांजैक्शन की रिक्वेस्ट करता है, वो बहुत सारे सर्वर जाती है, वो सर्वर सारे मिलके उस इक्वेशन को, उस एल्गोरिथम को सॉल्व करता है। सॉल्व करने के बाद वो आगे जाती है, फिर उसकी वैलिडेशन है, वो ठीक भी सॉल्व हुआ है, गलत हुआ है। अगर वो सॉल्व हुआ आता है, उसके बाद एक नया ब्लॉक कॉइन का माइन होता है, और वो एज ए रिवॉर्ड लोगों को मिलता है, उनके सर्वर्स पे वो काम चलता है, और फिर उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करके ट्रांजैक्शन कंप्लीट देता है। इस तरीके से ये पूरा नेट में काम करता है। इसमें गलती होने के चांसेस जो है बिल्कुल 0 है, 1% की भी गलती नहीं होती है। ब्लॉकचेन स्मार्ट बाइनांस का उसके बाद स्मार्ट चेन आया, क्योंकि जब इथेरियम का ERC-20 आया था, ERC-20 आने के बाद इथेरियम की जो ट्रांजैक्शन फीस है बहुत ज्यादा हो गई थी। उसके बाद बाइनांस ने BEP-20 करके अपना एक स्मार्ट चेन लेके आया, जिसके ऊपर जो फीस है वो 100 गुना से भी ज्यादा कम थी, और लोगों ने इसके ऊपर धड़ल्ले से काम किया, जिसमें ट्रांजैक्शन फीस ना के बराबर लगती थी, और बहुत सारे कॉइन इसके ऊपर रन हो गए, और बड़ा ऑथेंटिक और बहुत ज्यादा सिस्टमैटिक से बाइनांस कॉइन है, और ट्रांजैक्शंस बहुत फास्ट है, सबसे बड़ी बात है। ब्लॉकचेन का बेसिक कोई क्रिप्टो को काउंट कर सकते हैं, गवर्नमेंट की रेगुलेशंस में आ चुका है सारा कुछ। डिसेंट्रलाइज्ड का सिस्टम ऐसा होता है कि डिसेंट्रलाइज्ड में किसी भी आदमी का, किसी ग्रुप का, कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, उनका कंट्रोल नहीं होता। एक बार डिसेंट्रलाइज करके उसको, सिस्टम को हमने अपलोड कर दिया, इंटरनेट पे डाल दिया, उसके बाद ट्रांजैक्शंस अपने आप चलती रहती हैं। ट्रांजैक्शंस के ऊपर कोई मैनुअल कंट्रोल नहीं रहता। जब मैनुअल कंट्रोल नहीं है तो किसी भी तरह की मैनिपुलेशन और गलती करने का चांस नहीं रहता है। इससे डाटा जो है वो मिसमैच नहीं होता है, किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, ट्रस्ट बना रहता है सभी लोगों का। कंपनी का ओवरव्यू है, एएफएससी के बारे में सब लोग जानते हैं, ओवरव्यू की बात ही नहीं है। एएफएससी जो है अपने आप में ही एक स्टेकिंग प्रोग्राम लेके आया था, ताकि एएफएससी कॉइन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए, और लोग इससे प्रॉफिट कमा पाए, और ये हम उसी राह के ऊपर चल रहा है। और पिछले 5-6 महीने में इसने बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदली है। बहुत सारे लोग यहाँ पे फ्रीली फाइनेंशियल फ्रीडम महसूस कर रहे हैं। यहाँ पे फाइनेंशियल फ्रीडम लोग महसूस कर रहे हैं 4 महीने में ही। फर्स्ट टाइम मैंने अपनी हिस्ट्री में, अपनी लाइफ में ऐसा एक अपॉर्चुनिटी देखी है। विजन और मिशन, जैसा कि नेटवर्क बाबा जी ने आपको बता ही दिया है, कि इस ऑर्गेनाइजेशन को मैक्सिमम लोगों तक लेके जाना है, बहुत सारे लोगों की लाइफ को चेंज करना है, लोगों की लाइफस्टाइल को चेंज करने का इनका विजन और मिशन है। हम ही क्यों? हम इसलिए क्योंकि एएफएससी कम्युनिटी पूरे वर्ल्ड में कुछ लोगों के हाथ में नहीं रहना चाहती। ये लोगों, छोटे छोटे लोगों के, छोटी छोटी क्वांटिटी में लोगों पे तक रहना चाहती है, ताकि पूरे वर्ल्ड के लोग इसका बेनिफिट ले सके, और ये जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है इसमें एक रेवोल्यूशन ला सके। रेवोल्यूशन आने से क्या होगा कि ये डिजिटल ट्रांजैक्शन और ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, अवेयरनेस बढ़ेगी ब्लॉकचेन को लेके, और जितनी ज्यादा अवेयरनेस बढ़ेगी, यही फ्यूचर की करेंसी है, उतना ज्यादा सबको फायदा होने वाला है। वी आर द बेस्ट। फर्स्ट फेज में एक कम्युनिटी को बिल्ड करना है ब्लॉकचेन की, उसकी अवेयरनेस को लेके आना। उसके बाद इकोसिस्टम में 30 मिलियन माइनिंग है भारिया कल को 1 तारीख को उसमें
हाँ उसमें डाल लिया है ना। कंपनी की थॉट है, प्रोसेस है, जो माइंडसेट है, इसीलिए हम लोग इसमें अभी तक अपने आप को बात ये बेस्ट है, प्रूव करने में सफल रहे हैं। देखो इकोसिस्टम क्या है मैं एफएससी तुम्हें कॉइन का? बताऊं, अभी तो एफएससी खैर मैं कॉइन मीटिंग में सबसे था, पहले मैं आया, करूँ इसके कि बाद मिनट बाद, स्क्रीन किया नहीं गया। दिख रहा है आपका? है ना? स्क्रीन नहीं दिख रहा है आप भी आ जाओ, नहीं। मीटिंग चल रही है। सर, मेरे से तो यहाँ शेयर हो रखा है तो 2 स्क्रीन। मिनट में करता हूँ, यहाँ शो नहीं कर रहा लास्ट होने लेकिन। वाली है। ठीक, अब दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो करके कोई है दिख रहा है तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके बताइए जरा। दिख रहा है स्क्रीन? हाँ अभी दिख रहा है सर, सर अभी किसी दिख को रहा है।